इतने मरियम आए हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो। 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 हाँ जी सर, कैसे हैं? आदाब जनाब, कैसे हैं? खैरियत से हैं? बस जी ठीक ठाक, आप सुनाएं। ह्यूमन बीइंग जी को भी मेरी तरफ से आदाब। जी आदाब सर, थैंक यू। कैसे हैं? अच्छा खैरियत से हैं? बिल्कुल जी। क्या हाल अच्छा, चाल है एक आपके? जी, एवरीथिंग फाइन, ऑलमोस्ट परफेक्ट। अभी एक साहब आए थे, उन्होंने ख्वाबों के ऊपर कुछ बात की। हाँ जी। तो मेरा एक्चुअली अपना बैकग्राउंड भी जो है, फ्रॉम वेयर आई स्टार्टेड टू डेवलप माय रिलीजियस बैकग्राउंड, वो मिस्टिसिज्म से ही बिलोंग करता है। तो ये ख्वाबों का एक्सपीरियंस डायरेक्टली मेरा अपना भी है, एंड इट इज स्टिल हाँ ऑन हाँ। गोइंग इन माई लाइफ। ये अभी भी मेरे साथ होता है। और लोग जो हैं वो मेरे में ख्वाब आएंगे, वो सच्चे साबित हो जाते हैं, और लोग उनको ट्रस्ट भी करते हैं, चल भी पड़ते हैं कि यार ये चीजें ठीक साबित हो जाती हैं। लेकिन उसका हाँ जवाब आपने ऑलरेडी दे दिया कि बाज लोगों का जो कॉन्शियस है वो बहुत स्ट्रांग होता है, बाज लोगों का सब कॉन्शियस जो है वो स्ट्रांग होता है, कि उनका माइंड जो है डेटा को लॉजिकली प्रोसेस कर लेता है विदाउट एनी इंफॉर्मेशन टू द पर्सन हिमसेल्फ बेसिकली। हाँ। तो इस तरह जो है ये ख्वाबों की सूरत में चीजें आपके सामने आती हैं, और आपको फील होता है कि देर इज समथिंग सुपर नेचुरल ऑन गोइंग, लेकिन ऐसा नहीं होता। और जो भी डाटा ऑलरेडी आपके माइंड में होता है, आपका ब्रेन उसी को ही प्रोसेस कर रहा होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो किसी ऐसी चीज को प्रोसेस करे जो उसने पहले कभी देखी ना हो। यानी अगर कोई पैदाइशी अंधा हो, तो क्या उसने वो चीजें देखी हैं जिसको उसका माइंड प्रोसेस करेगा? सो द आंसर विल बी नो। तो इसलिए हम्म। इन चीजों का ताल्लुक मजहब से भी नहीं होता। कोई तहज्जुद गुजार है या कोई नहीं भी पढ़ता, या कोई मजहब को मानता है नहीं मानता, ये प्रोसेस जारी रहता है। इसका ताल्लुक मजहब से नहीं होता। लोग इसको मजहब के साथ लिंक कर लेते हैं। दैट इज देयर ओन इल्यूजन, आई वुड से। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। मैं खुद यही समझता हूँ कि मैं, क्योंकि इस बात में बिलीव करता हूँ कि इंसान का जो दिमाग है ना, वो ह्यूमन और नेचुरल, हर चीज जो एग्जिस्ट करती है उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। एग्जैक्टली। तो फिर वो हम बतौर इंसान जो कि इस दिमाग का अपने आप को मालिक समझते हैं, इवन कि हम भी इसकी कैपेबिलिटीज से पूरी तरह से हम नहीं जानते इसको। वी डोंट एग्जैक्टली। नो कि इसका रियल पोटेंशियल है क्या। एग्जैक्टली। तो मगर ये है कि हमारे पास बेस्ट टूल जो है वो साइंस है, वही हमें हम्म। बताएगी कि इसका रियल पोटेंशियल क्या है। अभी हमें नहीं पता, हो सकता है 100 साल बाद या 1000 साल बाद हमें पता हो। एग्जैक्टली। तो इसमें बिल्कुल एक मैंने छोटी सी बात ऐड करूंगा, फिर आप कीजिएगा अपने मरियम। कि यार जी अगर जी। किसी को ख्वाब को साइंटिफिकली समझना है ना, तो इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम है बाय सिगमंड फ्रॉइड। उसको हम्म। मॉडर्न साइकोलॉजी का फादर भी कहा जाता है। और हम्म। उसने बहुत काम किया साइंटिफिकली, नॉट रिलीजियसली, ऑफ कोर्स ही वाज एथियस्ट। तो वो सही। किताब छोटी सी और बहुत अच्छी आपको मिलेगी। वो साइको एनालिसिस करता था। तो जैसे अभी सही। हमारे पीछे जहीर भाई आए थे कि उनकी वालदा ड्रीम देखती है और कोई मर जाता है। सिगमंड फ्रॉइड यही करता था कि वो क्वेश्चन पे क्वेश्चन कर करके रूट कॉज पे चला जाता था। ड्रीम जो लोग देखते थे, बस ये बात ऐड करनी थी। वो किताब जरूर लोग पढ़ें, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम। सही, श्योर, थैंक यू फॉर दैट। और इससे पहले एक कॉलर आए जिन्होंने बिग बैंग की बात की, क्योंकि इसके ऊपर बारहा ये चीज जेर बहस आती है। टेक्निकली आप लोग बेहतर समझते हैं। मेरी जो इंटरेस्ट का फील्ड है वो होता है कि कुरान की अपनी लिंग्विस्टिक क्या है, आर्गुमेंट क्या है। मुझे ज्यादा इंटरेस्ट की चीज वो लगती है। टेक्निकली आप लोगों ने कई दफा उसको एक्सप्लेन किया है, यू नो बेटर देन मी फॉर श्योर। लिंग्विस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये देखिए कि ये जो वर्ड यूज होता है, यरा, या इसको अगर अपने लिए यूज करें तो वो नरा भी होता है, दूसरे के लिए यूज करें तो वो तरा भी होता है। तो बेसिकली रोयत से निकला हुआ लफज है। लेकिन इस लफ्ज को इस्तेमाल किया जाता है लिंग्विस्टिक में किसी वेल इस्टेब्लिश्ड ट्रुथ के लिए भी। जैसे कुरान कहता है अलम तरा कैफा फअला रब्बुका भी असहाबिल फील, कि क्या तुमने नहीं देखा। तो हालांकि आप कुछ लोग होंगे जिन्होंने वाकई नहीं देखा, लेकिन ये चीज ऑलरेडी नोन होगी, इसलिए उसको देखा के लफ्ज में कह दिया। हाँ कौम आद के लिए कुरान कहता है अलम तरा कैफा फअला रब्बुका बिआद इरमाज़ातिल इमाद, कि तुमने क्या इनको नहीं देखा, ऑब्जर्व नहीं किया, हालांकि वो उनसे पहले गुजर चुके हैं। तो वेल इस्टेब्लिश फैक्ट है। तो ये जहां से ये बिग बैंग वाला आर्ग्यूमेंट लेकर आते हैं कि जो जमीन आसमान थे ये रतकन फफतकना हुमा, हमने इनको अलग किया, क्या कुफार ने नहीं देखा?
तो एक्चुअली यहाँ पर जो असल बात कुरान कह रहा है वो ये है कि कुरान इज रेफरिंग टू सम वेल एस्टेब्लिश्ड फैक्ट एट दैट टाइम। यही बात मैं कह रहा था। तो लिंग्विस्टिकली इनको प्रूव करना है कि उस वक्त के लोगों के इल्म में बिग बैंग क्या एज एन एस्टेब्लिश फैक्ट मौजूद था, इसका कोई एक्सटर्नल एविडेंस फिर चाहिए होगा, वरना इट डायरेक्टली रिलेट्स टू सम ऑफ द मिथ्स व्हिच इज ऑलरेडी सर्कुलेटिंग इन दैट सोसाइटी एट दैट पर्टिकुलर टाइम। क्योंकि बिग बैंग की कोई भी जो ऐसी थ्योरी है वो उस वक्त के जमाने में वेल एस्टेब्लिश फैक्ट के तौर पे मौजूद मेरा नहीं ख्याल के है। तो दैट्स व्हाई दिस थिंग कैन नॉट बी रेफर टू बिग बैंग एट ऑल। पिछले वीक जो मेरी बात हुई थी वो यही थी, मैंने यही कहा था कि ये मिथ्स पहले ही बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करते थे कि आसमान और जमीन मिले हुए थे, और बहुत से रिलीजन्स के अंदर ये माना जाता था कि आसमान और जमीन जो है वो एक देवी और देवता है। जैसे कि मैसेडोनियन रिलीजन के अंदर आसमान और जमीन दोनों ही एक देवी को दरमियान से चीर के अलग करने की वजह से पैदा हुई। ठीक है, मरदूक ने ताइमत जो देवी थी पुरानी, जिसको सब मॉन्स्टर्स की माँ कहा जाता था, उसे मार दिया, और उसे मारने के बाद दरमियान में से चीर के ऊपर वाले हिस्से को आसमान और नीचे वाले को जमीन बना दिया। इसी तरह नूत और गेब की स्टोरी है। आप जैसे एक दोस्त है हमारे, वो एन पाकिस्तान उनका ट्विटर हैंडल है, उन्होंने जो मैंने ये वीडियो बनाई थी उसी से लेके उन्होंने एक नई आयत इजाद कर दी। ठीक है, आयत, अब वो क्या आयत है, क्या काफिरों ने नहीं देखा कि आसमान की देवी नूत और जमीन का देवता गेब आपस में मिले हुए थे, और देवता शू ने उनको अलग कर दिया, तो ये फिर भी ईमान क्यों नहीं लाते? ठीक है, सही। तो मसला ये है कि पुराना मिथ ही था जो आप कह रहे हैं ना, यार से मतलब है कि जी एक वेल एस्टेब्लिश्ड फैक्ट, तो यहाँ पे हम वर्ड को बिलीफ से बदल दें तो सारा मसला हल हो जाता है कि असल में कुरान काफिरों के उस बिलीफ को वैलिडेट कर रहा है जो भी उन्होंने रखा हुआ था आसमान और जमीन, यही मुराद है, कर रहा है, ना कि वो बिग बैंग को वैलिडेट कर रहा है, वो साइंटिफिक फैक्ट को वैलिडेट नहीं कर रहा, वो काफिरों के बिलीफ को वैलिडेट कर रहा है कि काफिर जो भी मानते थे अल्लाह भी वही बात को सच मान रहा है असल में। सही। अच्छा, उससे पहले कॉलर थे, डॉक्टर साहब थे गालिबन, उन्होंने हिजरत के ऊपर बात की। डॉक्टर शाहिद ज़ैब साहब ने, मैं बल्कि आपसे पूछना चाह रहा था, क्योंकि मैंने फिर थोड़ा सा गूगल उसके बाद किया, मैंने डॉक्टर साहब को ये कहा कि जी ये इन्होंने जो हिजरत की थी वो समंदर के जरिए नहीं की थी, मगर मुझे एक रेफरेंस मिला कि तबकात इब्न साद में लिखा है कि इन्होंने जो है वो समंदर के जरिए हिजरत की थी, और ये कुवैत गए थे, और कुवैत से ये जहाज पे सवार होके फिर ये हबशा गए थे। तो मैं आपसे खुद इसमें एक पॉइंट है कि समंदर से जाना पॉसिबल है क्योंकि यमन वाली जगह पर मूवमेंट रहती थी, लेकिन जो रेफरेंसेस हैं वो आपको मिल जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ रॉक इंस्क्रिप्शन कि जो आपका पेट्रोक एरिया, वहां से आप इजिप्ट की तरफ जाइए और इजिप्ट से बिल्कुल साउथ की तरफ नीचे आ जाइए। ठीक है, तो यहाँ पर रॉक इंस्क्रिप्शंस मिलती हैं लेट इन 690s एंड आफ्टर वर्ड्स, जिसके अंदर ये इस्लाम का नाम और ये शहादा जो है रॉक्स के ऊपर मिलना शुरू होता है नॉर्थ साइड ऑफ योर इथोपिया। तो इसका मतलब है ये लोग इथोपिया के लिए लैंड का जो रास्ता है वो इस्तेमाल कर रहे थे। मगर यहाँ पे मैंने ये रॉक जो इसकी जो हिजरत के अंदर जो तारीख की जो चीजें हैं इस्लामिक लिटरेचर में, फॉर श्योर वो बहुत मुख्तलिफ हैं, और उसके जरिए से सिर्फ उन चीज़ों को आप समझिए कि वैलिडेट किया जा सकता है, एक्सेप्ट किया जा सकता है, जिसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्सटर्नल सोर्सेज से जो है आपको उसकी वैलिडेशन मिले। अदरवाइज इट्स क्वाइट डिफिकल्ट कि हिजरत से रिलेटेड सारी चीज़ों को माना जाए। आप ये देखिए कि हिजरत का जो है एक हिजरी कैलेंडर जिसको ये बोलते हैं, उमर इब्न खत्ताब ने इसको जारी किया था। ठीक है, दैट इज रिलेटेड टू माइग्रेशन ऑफ हिजरा। लेकिन सरप्राइजिंगली ये जो हिजरा की डेट है ये कहीं भी इस्लाम के करीब करीब के इंस्क्रिप्शंस में या कॉइन्स के ऊपर नमूदार नहीं होती गालिबन। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? हिजरत की डेट देखें, मैं तो ये बात, जितना मैंने इस बात को रिसर्च शुरू की या कि हिजरी कैलेंडर कहाँ से शुरू होता है, मैं मोर देन इनफ एविडेंस मैं देख चुका हूँ जिसके मुताबिक हिजरत का जो ईयर है वो आप ये कह ही नहीं सकते कि जी वो रसूल की हिजरत से मंसूब है।
हम्म। वो बेसिकली हेराक्लस की खुसरू को हराने की तारीख जो कि 622 ईस्वी है उससे शुरू हो रहा है असल में, बजाय कि आप ये कहें। असल में जो समझ में आती है बात वो ये है कि हेराक्लस जब गया, खुसरो को उसने हराया, तो लखमीद जो थे, बनु लखमीद, वो मिल गए थे इनके साथ। फिर जो ताइयों का कबीला था वो भी मिल गया था हेराक्लस के साथ, खुसरो के खिलाफ, पर्शियंस के खिलाफ। ठीक है जी। जब वो इनके साथ मिल गया तो उसके अंदर एक बड़ा हुआ काम। हेराक्लस जो था, जैसे कि मैंने पिछली दफा भी बात की थी, कि हेराक्लस ये समझ रहा था कि जी बस मसीह आया के आया। ठीक है जी। वो भी यही समझ कि ये आखिरी सदी है, मसीह आ रहा है। दूसरी बात है कि बाइजेंटाइन एम्पायर बड़ी देर से ये जो एरिया सारे का सारा, जॉर्डन और सीरिया वाला और यरूशलेम वाला, इसको काबू में रखने के अंदर वो इंटरेस्टेड नहीं थी। वो सिर्फ और सिर्फ जेरूशलेम के अंदर अपना इन्फ्लुएंस रखना चाहते थे, बाकी सब जगहों पे वो इंटरेस्टेड ही नहीं थे। उन्होंने ये उनके अरब जो थे इनके फेडराटी थे, यानी कुरैश थे। ये जो अरब थे ये उनके फेडराटी थे, शिरकतदार या कुरैश उनके थे। उन्होंने इन कंट्रोल इनके हवाले कर दिया था कि अल्साम का कंट्रोल तुम्हारे पास है, तुम करो जो कुछ, हमें बस ट्रेड हमारे साथ करने दो। ठीक है। मुझे जहां तक लगता है कि हेराक्लस ने कहीं ना कहीं 622 में अरबों को यह इजाजत दी होगी कि वो अब आके, जो सहराई अरब हैं, वो भी आके अल्साम के इलाके में सेटल हों। ठीक है। क्योंकि इनके लिए अब लफ्ज महाजिर के दो मतलब समझ में आते हैं। जो करंट मतलब है उसका मतलब है कि हिजरत करना। सही। दूसरा वर्ड है कि हाजरा की औलाद वाले, जो कि अगर अब आप अरमिक को आप समझते हैं बेहतर, मैंने सारी बातें ये चीजें पढ़ी हैं, मैं खुद नहीं जानता कि ये हो सकता है कि नहीं। हाजरा का लफ्ज जो है वो हगार है, या हाजरा उसका नाम है। ठीक है। तो हाजरा की औलाद वाले महाजिरून हो गए। और शुरू में मुसलमानों के लिए, जैसे अब आप ये बात कर रहे हैं, इस्लाम या मुसलमान का लफ्ज तो बहुत लेटर हिस्ट्री में आता है। इवन के मुसलमान का लफ्ज जो है वो अब्बासियों के दौर में शुरू होता है। उससे पहले ये हमेशा इस्माइली मुहाजिरीन के नाम पे समझे जाते हैं। और इवन के अब जो मॉडर्न हिस्टोरियन हैं जो इस्लाम के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, वो तो ये भी समझते हैं कि ये जो हिजरत थी ये रसूल अल्लाह की हिजरत नहीं थी 622 में। ये हिजरत थी इन अरबों की, जो कि हेराक्लस के साथी थे, जिन्होंने उसकी हेल्प की, सैसनीड एम्पायर को हराने में, खुसरो को हराया, जिन्होंने उसके साथ मिलके, उसने इनको ऑटोनॉमी दी। उसने इनका कोई किंग एस्टेब्लिश किया, जो भी था पहला किंग, और उसने इनको इलाके दे दिए। और उसने इनको फिर यह भी इजाजत दी कि ताइफ से आके उर्दन में या शाम के अंदर, दमिश्क के अंदर ये आबाद हो सकें। दमिश्क के अंदर ये अपना कोई प्रॉपर एक वो जिसको कहते हैं एक एडमिनिस्ट्रेटिव रोल लेके वहां पे बैठ सकें। तो बेसिकली तो रिसेंटली चीजें जो सामने आ रही हैं वो यही समझ में आती हैं कि कुछ ऐसा ही है। फिर कॉइन्स की नजर से देखा जाए, कॉइन्स की नजर से अगर देखें तो हिजरत कब अपीयर होती है कि ये इतनी हिजरा है? किस कॉइन पे पहली दफा ये चीज अपीयर होती है? अगर आपने इसको देखा हो कि इनके जारी किए हुए सिक्कों में पहली दफा कब नजर आता है कि दे मेंशन द हिजरा? मुझे जहां तक मुझे याद पड़ता है कि ये चीज जो है ये मुआविया ने लिखी, ये चीज लिखी अब्दुल मलिक ने। अच्छा, दूसरी चीज ये कि इससे मुंसलिक एक मैं क्वेश्चन करना चाहूंगा कि ये दीनार जो करेंसी है, इसकी क्या बैकग्राउंड है? मतलब ये कब से जारी हुआ और आप क्या समझते हैं कि मुसलमानों ने इसको कब से जारी करना शुरू किया, इस्तेमाल करना शुरू किया? दिनार या दरम? दिनार। सर दिनार की नहीं मुझे पता। अच्छा, इसको आप देखिएगा जरूर, एक एक रेफरेंस आप खोलिएगा, क्योंकि जो करेंसी रसूल अल्लाह के दौर में इस्तेमाल होती रही है, इन विच नहीं था। ही वाज डीलिंग डायरेक्टली विद अहलुल किताब, कि अहलुल किताब के साथ जिस करेंसी में डील कर रहे थे, दैट वाज दीनार बेसिकली। चैप्टर 3 वर्स 75। कुरान चैप्टर 3 वर्स 75। एक सेकंड। अच्छा, मेरा तो जहां तक ख्याल है कि दिरहम है, इधर दिनार नहीं है।
नहीं, जो करेंसी जिसमें इनका जिक्र आता है, इन विच रसूलुल्लाह वाज डीलिंग विद अहल किताब, दैट इज दीनार बेसिकली। तो 375, चैप्टर 3। 375 ये जी, मैंने चैप्टर देखा चैप्टर जी, 375। मगर इसमें दिनार का मुझे जिक्र नजर नहीं आया वैसे। आप एक मिनट खोलिएगा, दिखाता हूँ आपको। वमिन अहलल किताबी, ये इन तमन्ना बिकिंतारा युवद्दीही इलैका वमिनहुम मन हु दिनार बिदीनारिन ला युवद्दूहु इलैक, कि ए नबी आप इन अहली किताब में से बाज ऐसे अच्छे लोग हैं कि ढेरों सोना आप रखवा दीजिए या दीनार इनको दे दीजिए, तो यू विल फाइंड देम ट्रस्टवर्दी। और कुछ अच्छे हैं और कुछ बुरे हैं, तो इस सेंस में इसको यूज करते हुए दीनार की जो करेंसी है वो इसमें रेफर की गई है। सो दैट्स क्वाइट फैसिनेटिंग फॉर मी कि क्या 622 में दिनार वाज इन वोग, इट वाज ऑलरेडी सर लाइक मिंटेड। ये आपने बड़ा ही जबरदस्त पॉइंट मुझे दिखाया, इस तरफ तो मेरी तवज्जो ही नहीं थी। अच्छा जी, दिनार वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड एज एन इस्लामिक कॉइनेज इन लेट 7th century CE बाय अब्दुल मलिक द यस, फिफ्थ, 685 to दैट्स द पॉइंट आई वांटेड टू रेज। दैट्स हाँ द जी, पॉइंट आई वांटेड टू रेज कि इसका कोइंसिडेंस अब्दुल मलिक के साथ क्यों मिलता है, व्हाई इज दैट रिलेटेड विद दैट। तो इसका मतलब है कि कुरान कुरान में अगर दिनार की आयत आ रही है तो इसका मतलब है कि वो आयत फिर दिनार से पुरानी तो नहीं हो सकती। लॉजिकली यस। ये तो फिर देखना पड़ेगा ना कि ये दिनार की आयत कैसे आ गई फिर। दिनार की क्योंकि आयत, आप ये जी आप ये देखिए कि अगर बातें जनरल रहती हैं, जैसे यहाँ किंतारा का लफ्ज इस्तेमाल हुआ कि भाई ढेरों सोना ढेरों माल, तो इट इज समथिंग जनरल, बट दिनार इज समथिंग विच इज पर्टिकुलरली दिनार, इट इज समथिंग करेंसी इज मेंशन्ड हियर। हाँ तो ये देख लेना, ये देखें, अब विकिपीडिया भी यही कह रहा है। जी मतलब ये आपने जो मेरी ये वैसे ये बहुत ही जबरदस्त पॉइंट आपने मुझे दिया, क्योंकि मैं तो मतलब जितनी मैं इसके बारे में जो थीसिस बना रहा हूँ वो मजीद वैलिडेट होती है इससे। देखें जी, द मॉडर्न दिस दिनार historical antecedents are the gold dinar, the main coin of the medieval Islamic empires, first issued in 77 after Hijri, 696 to 697 by Caliph Abdul Malik ibn Marwan. The word dinar derives from the silver denarius coin of ancient Rome, first minted about 211. अब ये सोचने की बात है कि क्या रसूल के जमाने में ये एग्जिस्ट करता था, ये सोचने वाली बात है। अब ये इसके बारे में जारी बात है, मजीद देखना पड़ेगा, जी, क्योंकि यहाँ इसको पे मजीद देखना पड़ेगा कि ये क्या चीज है। दिनारियस तो था। ठीक है जी, दिनारियस कहाँ था, एक सेकंड, अभी अगर अरेबिया देख लिया जाए तो क्या पर्शियंस ने कभी कहा था कि वो दिनार यूज करते हैं, यहाँ पे पर्शियंस का, खैर मैं इसको देखूंगा जरूर, मैं इस चीज को जी जी देखूंगा। श्योर, इसको आप नोट कर लीजिए और इसको आप जरूर देखिएगा। अच्छा, सेकेंडली हम क्योंकि बात करते हैं ओरिजिन्स के ऊपर, तो चैप्टर 61 वर्स 6, चैप्टर 61 सूरह वर्स साफ, नंबर, जी वर्स नंबर वर्स 6, 1 वर्स 6। अच्छा, 6। सूरह साफ की वर्स नंबर 6। जी एग्जैक्टली वज़ काला इस ईसा इब्न मरियम। हाँ, अब यहाँ पर आप ये देखिए कि इसको मैंने बहुत से स्कॉलर से मैंने पूछा है, एंड नो वन कुड गिव मी अ सेटिस्फैक्टरी आंसर। और इसकी ग्रामेटिकल जो चीजें हैं उनको थोड़ा सा मतलब टेम्पर किया जाता है ताकि इस आयत का भी रुख मोड़ा जाए, बिकॉज इट गिव्स टोटली डिफरेंट इंफॉर्मेशन। वाइस काला ईसा इब्न मरियम या बनी इसराइल, ठीक है, मुखातिब कर रहे हैं ईसा इब्न मरियम बनी इसराइल को। इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, मैं तुम्हारी तरफ भेजा गया रसूल, मुसद्दिकुल लिमा मिन बैना यदैया मिन अत-तौरा, तुम्हारे पास जो ऑलरेडी तौरात है मैं उसकी तस्दीक कर रहा हूँ। वो मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बादी इस्मुहु अहमद, इस पे हमने पहले बात की थी कि अहमद का जो रेफरेंस है वो नहीं मिलता, तो मेरे बाद एक नबी आएगा उसका नाम अहमद होगा। नाउ द वर्स टेक्स अ शिफ्ट और ये कहती है फलम्मा जाअहुम बिल बय्यिनात क़ालू हाज़ा सिहरुम मुबीन, कि वो अहमद जिसकी पेशीन गोई ईसा इब्ने मरियम ने बनी इसराइल को की, जब वो अहमद बनी इसराइल के पास आ गया तो बनी इसराइल ने ये कहा कि ये तो खुला हुआ जादू है। तो अरबिक जबान में जा अहुम, तो हुम की जमीर बनी इसराइल के ऊपर है। तो अब
सोचने की बात है कि बनी इसराइल इज वे अप इन द नॉर्थ, वो नीचे तो नहीं रहते। तो बनी इसराइल ने किस वक्त रसूल अल्लाह का इनकार किया है और किस वक्त इनका आपस में कोई ना कोई कॉरस्पॉन्डेंस हुई है, इसके बारे में अभी तक मुझे नॉट अ सिंगल स्कॉलर जो आंसर दे सके कि व्हाट व्हाई दिस वर्स इज रेफरिंग डायरेक्टली टू बनी इसराइल एंड डायरेक्ट कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ रसूल अल्लाह विद देम। अब आप कुरान में मजीद जाइए, वो बकौल डॉक्टर यासिर काजी के, इफ यू टेक अ डीप डाइव, तो कुरान ये कहता है, और ये सूरह यासीन में भी बात आती है कि रसूल को एक ऐसी कौम की तरफ भेजा गया जहां पहले कभी कोई नबी नहीं आया। लितुनज़िरा कौमम मा उनज़िरा आबाउहुम फहुम गाफिलून। कौन सी आयत है जी सर ये सूरह यासीन है। लेट मी गिव मैं यू अ असल चेक। में अभी इसी आयत पे गौर कर रहा था, वो मैं अभी जरा एक और विंडो में खोलता हूँ इधर से, फिर ही वो होगा। अच्छा, सूरह यासीन, सूरह यासीन, सूरह यासीन वर्स 6, यासीन का नंबर क्या है जी सर? आई थिंक 36, आई थिंक 36। हाँ जी या 36। 36, पर्स, पर्स कौन सी है 6, सर? नंबर 6। 6। अच्छा जी, ये सर मैं अब उस स्क्रीन शेयर के बजाय दूसरा करूं। यासीन 36:6, ताकि आप ऐसे लोगों को डराएं जिनके बाप दादा नहीं डराए गए थे, सो ये गाफिल हैं। यानी एक, अब क्वेश्चन ये है कि बनी इसराइल की तरफ भी भेजा जा रहा है, वो हाँ कॉरेस्पॉन्डेंस भी है, और हाँ, अगर ये लोग कह रहे हैं कि इनके बाप दादाओं को कभी कोई इंतजार करने वाला आया नहीं, तो वेयर इज इस्माइल देन? क्योंकि कुरान तो कहता है इस्माइल के पास किताब भी थी, और वो लोगों को ये कहता भी थे कि भाई आप खुदा से डरो, आखरत है, सारी चीजें हैं। बट व्हाट इज द रीजन कि जिस कौम के अंदर नबी मोहम्मद खुद मबऊस हुए हैं, वो आखिरत तक से ना वाकिफ हैं, और उनमें पहले कोई नबी मौजूद नहीं है, उनके अंदर किताब का कोई कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं है, दैट्स व्हाई दे आर बीइंग रेफर्ड एज उम्मीयून। तो ये तमाम चीजों को जब आप मिलाकर देखते हैं तो मैं इस पे ये कंक्लूड सर तो मगर नहीं, मैं लेकिन एक थोड़ा मुझे समझता हूँ कि सा, जितनी पूरी हिस्ट्री है, पूरी हिस्ट्री जितनी है, इसको मुझे लगता है कि एक तरह से ना बुलडोज करके शायद फिर बनाना पड़े। कभी आप गौर कीजिए कि यथरिब की जब बात करते हैं, ठीक है, यथरिब की जब बात करेंगे आप, तो ऐसा तासुर दिया जाता है तारीख में एज इफ प्रॉफिट मोहम्मद केम टू सम स्ट्रेंजर लैंड, कि वो यथरिब में आ गए और वहां पर एक कोई नई जगह है जहां पर वो हिजरत करके आए हैं। दैट्स वाई मैंने हिजरत का पहले टॉपिक खोला था इन्हीं वर्सेस के रेफरेंस में कि हदीसों के मुताबिक जब रसूल अल्लाह तशरीफ लाए मदीना में, तो बनी अब्दुल मुत्तलिब के बच्चों ने इस्तकबाल किया। हम्म, तो जो मदीना है इटसेल्फ, वो नबी मोहम्मद की वालिद और वालदा, इन दोनों का होम टाउन है। और अरब आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक जो नबी के वालिद हैं, उनकी कब्र वेस्ट साइड में थी मस्जिद नबवी की, जो एक्सपेंशन के दौरान फिर उसको मुनहदिम कर दिया गया। तो वालिद वालदा दोनों यथरिब से बिलोंग करते हैं। तो अब जो हिजरत का पूरा कॉन्सेप्ट है, उस पे बहुत सारे ऐसे सवालात उठते हैं कि वो फिर कौन सा मौका था व्हेन ही मूव टू नॉर्थ, व्हाई, एंड देन व्हाई ही अगेन मूव टू साउथ टू यथरिब, क्योंकि इनके सारे जो रूट्स हैं तारीख के मुताबिक वो यथरिब के साथ मिल जाते हैं जाके, कि यथरिब इज द मेन होम टाउन फॉर हिम। और अब्दुल मुत्तलिब, उनका ताल्लुक बनु नज्जार से निकलता है, बनु नज्जार कबीला अजदी हैं, और अजदी कबीला नॉर्दर्न अरेबिया से बिलोंग करता है। अच्छा सर, मैं ना ये सूरह साफ की आयत नंबर 6 के बारे में कुछ चीजें पॉइंट आउट करता हूँ, जो कि जी श्योर। गॉस्पल से हैं, और जी श्योर। ठीक है, और मैथ्यू से और मार्क से, ठीक श्योर। है जी। अब मुझे जरा बताइएगा कि आपको क्या नजर आता है इसमें से। अच्छा, अब एक सेकंड जरा, मैं ठहरे, मैं इसको, ये है जी जीसस कह रहा, ठीक है,
बट व्हेन ही द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ कम्स, ठीक है, अहमद का मतलब क्या होता है? हमद करने वाला, मतलब हाँ, हमद करेक्ट, करने वाला जी। ही विल गाइड यू इनटू ऑल ट्रूथ, ये होली गोस्ट के बारे में बात कर रहा है जीसस। ही विल नॉट स्पीक ऑन हिज ओन, ही विल स्पीक ओनली व्हाट ही हियर्स एंड ही विल टेल यू what is yet to come. He will bring glory to me by taking from what is mine and making it known to you. All that belongs to the Father is mine. ठीक है जी, इस बात को भी ध्यान में रखें फिलहाल। इसमें आप ये देखिए कि जो आपको ये वही का जो कॉन्सेप्ट, जी बताइए, श्योर प्लीज। ये ज्यादा लगेगा रेलेवेंट, ठीक है। अब ये जॉन द बैप्टिस्ट कह रहा है यहाँ पे, I indeed baptize you with water unto repentance, but he that cometh after me is mightier than I, whose shoes I am not worthy to bear. He shall baptize you with the Holy Ghost and with fire. ठीक है, तो मेरे से जो बाद आता है, ठीक है, इसकी गवाही ये दे रहा है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, जॉन द बैप्टिस्ट। ठीक है, मुझे लगता है कि ये जो कुरान की आयत है कि बिल्कुल इसी जमीन में बैठती है सारी। क्या ख्याल है आपका? इसी में नहीं बैठ रही कि जी जो मेरे बाद आता है मैं उसके जूते उठाने के लायक भी नहीं हूँ, वो आएगा और तुम्हें आग से बपतिस्मा देगा। ठीक है जी, वो ये कह रहा है। यानी आप ये रिलेट करना चाह रहे हो कि ये बात हो रही है कि यहाँ अहमद से भी मुराद जो है खुद जीसस ही है। तो फिर ईसा से मुराद कौन लिया जाएगा? ईसा से मुराद, अब ये मैं इसीलिए हमेशा ये बात फिर मुझे मजीद सच लगने लग जाती है कि जी ये जितनी भी बातें, अब ये मार्क 1:17 है, हमने मैथ्यू देख ली, हमने जॉन देख ली, अब हम मार्क भी देख लेते हैं। मार्क 1:17 क्या कहता है? एंड दिस वाज हिज मैसेज, आफ्टर मी ही कम्स दैट वन मोर पावरफुल देन आई, द स्ट्रैप्स ऑफ हुज सैंडल्स आई एम नॉट वर्दी टू स्टूप डाउन एंड अनटाई, जिसके जूती का तख्ता खोलने के भी मैं लायक नहीं हूं। तो इधर जब कुरान ये कहता है सूरह यासीन के अंदर, सॉरी सूरह के अंदर, इसमें ये है कि जो एक्चुअली जो नेम्स पिक किए गए हैं ना, उनकी वजह से बहुत ज्यादा चीजें कंफ्यूजन का शिकार होती हैं कि ईसा नाम का तो कोई शख्स मौजूद नहीं है, ना ही अरबिक बाइबल में है। ठीक है, वो यस्सु है बेसिकली, और जिस ईसा को कुरान रेफर करता है वो उसकी जमानी तरतीब में भी फिट नहीं होता, बिकॉज वो दैट बिलोंग्स टू द टाइम ऑफ मोजेस। ठीक है, तो वो ईसा भी इसमें जमानी तरतीब में भी वो चीज फिट नहीं हो पाती। लेकिन यहाँ पर जो ईसा जिसको हम जीसस बोल रहे हैं, ही इज रेफरिंग समवन टू अहमद, और जो आपने वर्सेस पढ़ी गॉस्पेल से, उसके अंदर जिसका कॉन्सेप्ट आता है होली स्पिरिट का, इसको कुरान एंडोर्स करता है बेसिकली। ठीक है, इसको एंडोर्स करता है, लेकिन इन केस ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद हिमसेल्फ वो सवाल करते हैं, ज्यूज ने ये सवाल किया कि ये होली स्पिरिट क्या है। ये चैप्टर इसरा में ज़ेर बहस आता है कि होली स्पिरिट क्या है। यानी इट मेक सेंस कि ज्यूज ये पूछें कि भाई ईसा भी यही बात कह रहा था, आप भी उसको एंडोर्स कर रहे हैं, तो ये होली स्पिरिट है क्या? एज इफ ज्यूज आर नॉट अवेयर ऑफ दिस होल कॉन्सेप्ट। ठीक है, कि होली स्पिरिट क्या है। प्रॉफिट्स को तो जस्ट इंस्पायर होना चाहिए गॉड से, रादर देन अ होली स्पिरिट कॉन्सेप्ट इज इंट्रोड्यूस्ड। तो इसमें कुरान की आयतें आती हैं कि वयसअलूनक अनिर रूह कुलिर रूह मिन अमरी रब्बी वमा ऊतीतु मिन इल्मी इल्ला कलीला, कि ए नबी ये आपसे सवाल करते हैं रूह के बारे में, होली स्पिरिट के बारे में, तो इनको कह दीजिए तुम्हें ज्यादा इल्म ही नहीं है। ये कहकर एक बात वहां पर जिसे कहते हैं कि लपेट दी गई, इसके बारे में कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन दी ही नहीं गई। तो ये जो वर्सेस गॉस्पेल की हैं, इनको डायरेक्टली इधर लिंक करना इट इज समथिंग डिफिकल्ट, बिकॉज जो पर्सनैलिटीज के नाम हैं, इसलिए उसको रिलेट करना मुश्किल हो रहा है। सर एक और चीज है ना जो मैं ढूंढना चाह रहा हूँ, आया तो वो मेरे ज़हन में नहीं आ रही कि वो कौन सी है। असल में यहूदी मसीह के ऊपर ये लगाते थे इल्जाम कि ये तो जादूगर है। ठीक है, समझ गए बात जी। वो ये जो बेसिकली जो इल्जाम लग रहा है रसूल अल्लाह पे, ये तो खुला जादू है।
ये मसीह के ऊपर लगे। अब मुझे याद नहीं है कि वो वर्ष कौन सी है, मुझे उसको वर्ड से याद, अभी सर्च करके आपको निकाल देता, क्योंकि जूड ये कहते थे कि तू जादूगर है। तो मुझे ये लगता है कि ऐसे है जैसे कि ये कहीं जॉन द बैप्टिस्ट का कोई ऐसी गॉस्पल हो जो कि नॉन बिब्लिकल गॉस्पल है, उसमें से ये उठा के, क्योंकि देखें पहली तो बात ये है कि हमने पिछली दफा भी आपने और मैंने ये बात डिस्कस की थी, ठीक है, कि मुझसे पहली, देखें बात ये है कि मुझसे पहली किताब तौरात का मैं तस्दीक करने वाला हूँ, ठीक है, जैसे कि मसीह ने कहा कि मैं पहली किताबों की को मनसूख करने नहीं बल्कि उनको कायम करने आया हूँ, ठीक है, ये बेसिकली वहां ये वो मोटिव है, वहां से उठाया गया ये, ठीक है जी। फिर अपने बाद आने वाले रसूल की तुम्हें खुशखबरी सुनाने वाला हूं, ठीक है। अब मसीह जो है वो कहता है उनको, रसूलों को हमेशा कहता है कि जब मैं तुम्हारे पास से चला जाऊंगा और मैं बाद में मददगार आएगा, ठीक है, तो वो तुम्हें बड़ी ताकत देगा, ठीक है। मगर यहाँ पे उसके साथ रसूल और रूल कुदस के साथ रसूल और बाद में आने वाला तो लफ्ज बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मसीह बहुत दफा कहता है कि मेरे बाद आएगा वो, तुम लोग मददगार होगा, ठीक है। और ये कहता है कि जी यहाँ पे रसूल और अहमद का लफ्ज दो चीजें जोड़ दी गई हैं, अगर ये दो चीजें बीच में से निकाल दी जाएं तो 100% यही समझ में आएगी कि मसीह जो है वो रूल की बात कर रहा है। सिर्फ रसूल का बहुत निकाल दें और अहमद का निकाल दें, बस। और क्योंकि बनी इसराइल की तरफ ही आना जो है दैट इज बीइंग मेंशन्ड हियर। हाँ, फिर जब वो उनके पास खुली दलीलें लाए तो ये कहने लगे ये तो खुला जादू है। पहली बात यह है कि रसूलुल्लाह ने यहूदियों को कभी दलीलें दी नहीं है। यहूदी जब आए थे रसूलुल्लाह के पास तो उन्होंने कहा था कि हमें मौजज़ा दिखा। रसूलुल्लाह ने कहा जी आपको, अल्लाह ताला ने कहा कि आपको कोई मौजज़ा नहीं दिया गया, आपका मौजज़ा सिर्फ कुरान है, ठीक है। अगर मसीह जो था वो मौजज़े दिखाता था, और जब फकीह फरीसी मसीह के पास आए और उसने उनको मौजज़े उन्होंने उसके देखे तो उन्होंने कहा ये तो बाल ज़बूल की मदद से जादू कर रहा है, जादू करता है, ठीक है। तो मसीह ने उसके फिर ये कहा कि भाई, फिर मसीह ने वो बात की जिसका मैंने पहले भी एक दफा किसी स्ट्रीम में जिक्र किया था कि मसीह ने ये कहा कि जो खुदा जो इब्ने इंसान की तौहीन करता है वो तो माफ किया जाएगा, मगर जो रूल कुदस के हक में जो है ना वो करता है, क्या उसे कहते हैं, के हक में कुफर बकता है, वो नहीं माफ किया जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये पूरा का पूरा मोटिव वहां पे यही बनता जा रहा है कि मैं तौरात और अंजील का जो हूँ तस्दीक करने आया हूँ, तौरात की तस्दीक करने आया हूँ, इसके बाद मैं तुम्हें खुशखबरी देता हूँ मेरे बाद आने वाले की जो कि रूल कुदस है। और फिर ये भी कहा गया कि तुम जो हो तो मैंने तुम लोगों को मौजज़े, क्योंकि मसीह उनसे कहता है कि भाई मैंने तुम्हें जो मौजज़े दिखाए हैं वो किसकी मदद से, क्या तुमने नहीं देखे। मुझे वो आयत याद, उसकी वर्डिंग कुछ इस तरह है कि मैं तुम्हें, जब मैं बदरूएं निकालता हूं और बीमारों को शिफा देता हूं तो तुम कहते हो कि जी मैं शैतान की मदद से करता हूं, तो तुम्हारे जो बदरूएं निकालते हैं, तुम्हारे जो बेटे बदरूएं निकालते हैं और शिफा देते हैं, तो वो किसकी मदद से करते हैं? क्योंकि अगर शैतान अपना ही दुश्मन खुद हो गया तो वो कभी, कहता है शैतान खुद ही अपना दुश्मन नहीं हो सकता, क्योंकि जिस सल्तनत में फूट पड़ जाए वो कायम नहीं रह सकती है। मुझे जारी बात है वर्ष में आपको थोड़ी सी वो करके बता रहा हूँ, मगर ये है इस तरह, ये पूरे का पूरा मोटिव तो वैसे लगता है इधर। क्योंकि ये जितना मैंने कुरान पढ़ा, बल्कि अभी पढ़ता रहता हूँ, काइंड ऑफ अ पार्ट ऑफ माय लाइफ, तो इससे ज्यादा बड़ी कंफ्यूजिंग और पजलिंग वर्स मुझे अभी तक नजर नहीं आई कि व्हाट डज दिस मीन बेसिकली। क्योंकि कुरान की ग्रामर में बसा औकात ऐसे भी आप समझ लीजिए कि असलूब हैं जिनसे ये अंदाजा होता है कि एट द टाइम ऑफ इवन प्रॉफिट मोहम्मद, इवन के प्रॉफिट एक नहीं बल्कि दो हैं, कि वही के जो सोर्सेज हैं वो दो हैं। ये बड़ा क्लियरली कुरान के अंदर अपीयर होता है कि कई दफा रसूल अल्लाह को मुखातिब करके दूसरे नबी की तरफ कहा जाता है कि इस नबी पर अब तुम्हें ईमान लाना है और इसकी मदद भी करनी है। तो वो दूसरा कौन है? इसी को जो अर्ली कमेंटेटर्स हैं उसकी ग्रामर को काफी चेंज करते हैं, उसमें कुछ वर्ड्स ऐड करते हैं आयतों में। ये मुझे जरा थोड़ी सी मिसाल दें फिर मेरे भी ज़हन में मोटिव फिर उसी पे चल रहा है जो हाँ, इसमें आप 48 वर्स चैप्टर 48 वर्स 8 पर जाइए। 8 और 9 में आपसे डिस्कस करता हूँ जो मैं कह रहा हूँ आपको।
अच्छा जी, इन्ना अरसलने, हाँ, यकीनन हमने तुझे गवाही देने वाला और खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला बना के भेजा। नाउ गो 8 टू द नेक्स्ट वन। जी, अब गो टू द 9। सो दैट यू लिटू बिलीवर्स हैव फेथ इन अल्लाह, ताकि आप मुसलमानों तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ और उसकी मदद करो, उसका अदब करो और अल्लाह की पाकी बयान करो सुबह शाम। जी, अब यहाँ पर इसकी ट्रांसलेशन का एक फ्रॉड है कि यहाँ पे ईमान वालों का लफज नहीं है, ये इन्होंने खुद से ऐड किया बेसिकली। इस आयत का मतलब सिंपल आपके सामने पड़ता है, इन्ना अरसलनाका के हमने तुम्हें शाहिद मुबशिर और नजीर बनाकर भेजा, लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, लितुमिनु ताकि तुम ईमान लाओ अल्लाह पर, उसके रसूल पर, व तुअज्जिरुहु तुअक्किरुहु उसका साथ दो, उसकी तौकीर करो और उसकी सुबह शाम बड़ाई बयान करो। अब ये जो वर्स है, अगर आप अर्ली कमेंटेटर्स पे जाइए, तबरी की अगर आप निकाल लीजिए, तो उन्होंने भी इस पे यही लिखा है कि ये सारी जमीरें जो हैं, लितुमिनु बिल्लाह, तो अज्जिरु, तो अक्किरु, तो सब्बिहु, ये तीनों जमीरें जो हैं, ये पहले वाला जो रसूल जिसके बारे में कहा है इरना अरसलना का, ये उसकी तरफ जाती हैं। तो अर्ली कमेंटेटर्स ने क्या किया कि इन आयत की पहले नुक्तों को बदला। आप तबरी में इसका रेफरेंस देख सकते हैं। उन्होंने कहा नहीं, इसको फिर रसूल की तरफ से हटाकर लोगों की तरफ कर दो, तो तुमिनु को युमिनु कर दो, अच्छा, तो एक अज्जिरु को युअज्जिरु कर दो। मैं खुद एक रेफरेंस ढूंढ रहा था, मेरे से बात जी मिस हो। जी अच्छा, श्योर। हाँ, आपने कहा इन्ना अरसलना का, यहाँ पे क्या हुआ? हाँ, इल्ना अरसलना का कि तुम्हें हमने, ए नबी तुम्हें, सपोजिडली टॉकिंग टू प्रॉफिट मोहम्मद, कि ए नबी तुम्हें हमने शाहिद मुबशिर और नजीर बनाकर भेजा, लितुमिनु ताकि तुम ईमान लाओ, बिल्लाहि व रसूलिही और इस रसूल पे, व तुअज्जिरु और तुम इसकी इसका साथ दो, व तुअक्किरु इसकी रिस्पेक्ट करो, व तुसब्बिहु और इसकी सुबह शाम बड़ाई बयान करो। दिस इज अच्छा, एक्चुअली आपने व्हाट द कहा है वर्स मीन्स। किस जगह पे नुक्ते चेंज हुए हैं? हाँ, अब इसमें अगर आप तफसीर तबरी में भी जाइए, तो उन्होंने इसको लिखा है कि इस वर्स के अंदर एक नहीं दो प्रॉफिट अपीयर होते हैं। लाइक प्रॉफिट मोहम्मद को दूसरे किसी प्रॉफिट पर ईमान लाने के लिए कहा जा रहा है। तो उन्होंने इसके फिर नुक्तों को चेंज किया कि तुमिनो को नुक्ते नीचे ले जाओ, युमिनु बना दो, तो अज्जिरु को युअज्जिरु बनाओ, तो अक्किरो को युअक्किरु बनाओ, तो सब्बिहो को फिर यहाँ पर अल्लाह का लफज वो खुद से ऐड करते हैं। ये सारी बहस तफसील में, तफसीर तबरी में उन्होंने इसको लिखा है कि ये आयत जो है मैं इसको पढ़ता हूँ। अच्छा, हाँ, ताकि तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ, उसकी मदद करो, उसका अदब करो और उसकी पाकी बयान करो। क्योंकि अरबिक टेक्स्ट में तो ये अरबिक, तो बिल्कुल ऐसे दो बंदों के बारे में बात कर रही हैं। ठीक है, एग्जैक्टली अब देखिए कि अरबिक ग्रामर आप किसी भी अरब से जो नेटिव अरब हो आप उससे पूछ लीजिए, बिकॉज आई एम नॉट नेटिव बट आई नो लिटिल बिट ऑफ इट, कि ये जब रसूल ही, ये ही की जमीर है, इसके बाद तो अज्जिरु, तो अक्किरु, तो सब्बिहु, ये तीनों चीजें जो है रसूल की तरफ जाती हैं, अल्लाह की तरफ नहीं जाती। दैट्स व्हाई दे हैव टू ऐड वन वर्ड कि तो सब्बिहु के आगे अल्लाह को वो खुद ऐड करते हैं, तो सब्बिहुल्लाह बुकरतन वासीला, कि वो आयत को पहले खुद ठीक करते हैं कि ये वरना दो रसूलों की बात बन जाएगी, एक की नहीं रहती। तो ये भी कुछ चीजें क्वेश्चन मार्क पैदा करती हैं कि या तो ग्रामेटिकल एरर है, और अगर ग्रामेटिकल एरर नहीं है देन इट इज टॉकिंग अबाउट टू प्रॉफिट्स फॉर श्योर। और मगर अब आप एक इसको बात है ना, तफसीर तबरी में जाकर देखिए, क्योंकि एक मौके पर मुझे डाउट होने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अली इब्न तालिब इज द सेकंड सोर्स ऑफ सम वही और समथिंग एल्स। लाइक आई हैड सम डाउट बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स कि ये सब क्या चीजें हैं एंड हाउ सर, द मगर थिंग्स आर मूविंग एक और बात बेसिकली। है, अब एक और बात है कि ये कुरान की वर्स ऐसा तो नहीं है कि किसी पुराने क्रिश्चियन सेक्ट से उठाई गई है जो कि जॉन द बैप्टिस्ट की तरफ इंक्लाइन था, और वो जॉन द बैप्टिस्ट के की अंजील सुना रहा है हमें। सुने ना आप जरा, ये देखें आप आप जरा। बेसिकली देखिए, शाहिद का जो लफज है, मैंने एक दफा पहले स्ट्रीम में बात की थी कि शाहिद का लफज, खातिम का लफज, ये सिनोनिम यूज होते हैं किसी चीज की गवाही देना, किसी चीज को एंडोर्स करना। तो अगर सर यहाँ पर अगर आप ये अरसल देखें ना का की जमीर जो है वो अगर आप ईसा पे लगा देते हैं तो इवन देन इट बिकम्स। सर, ये देखें, असल में देखें, ये ईसाया की बुक के अंदर 40 चैप्टर 40 वर्स 3 बेसिकली ये जॉन द बैप्टिस्ट के बारे में प्रोफेसी क्रिश्चियन इसको कहते हैं। ठीक है, वो ये है कि बियाबान में पुकारने वाले की आवाज आती है कि खुदा का, बियाबान में खुदा की राह तैयार करो। ठीक है, बेसिकली क्योंकि जॉन द बैप्टिस्ट एक ऐसा रसूल है जो कि ईसा की गवाही दे रहा है बार बार।
वो कहता है कि मैं जो मेरे बाद आता है मैं उसकी जूती का तस्मा खोलने के लायक नहीं हूँ। ठीक है, तो जब मसीह उसके पास जाता है बैप्टिज्म लेने के लिए, तो वो कहता है कि मैं इस बात का मोहताज हूं कि तू मुझे बपतिस्मा दे, मगर वो कहता है कि नहीं, बस अब खुदा तू होने दे अब बस। तो अब ये जिस तरह अगर देखी जाए, जिस तरह आए तब ये सारी देखी है, तो समझ में तो आती है कि यहाँ पे दो बातें हो रही हैं। ठीक है, ये एक सेकंड मैंने गलत खोल दिया कि यकीनन हमने तुझे गवाही देने वाला और खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है। तो जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के लिए ये वर्ड डराने वाला भी इस्तेमाल हुआ है, मगर मैं इसको देखूंगा। मैंने असल में काफी देर से सोच रहा था कि आपके साथ एक स्ट्रीम अलग से करता हूं, मगर मैं कुछ अजीब ही इशू में फंसा हुआ था तो मैंने नहीं किया। मगर मैं आपको इस वीक में रीच आउट करता हूं। हम जरा, मैं खुद भी जरा इस इशू को देख रहा हूँ। मैं जॉन द बैप्टिस्ट से रिलेटेड जो गॉस्पल्स में आते हैं ना, वो मैं निकालता हूँ। मेरा ख्याल है कि इसको देखना चाहिए कि इसके अंदर क्या बातें हैं, क्योंकि बहुत से पैरेलल। क्योंकि एक बात तो याद रखें, एक क्रिश्चियनिटी का अर्ली ऑन सेक्ट था जिसे आप कहते हैं अब्यूनाइट्स का सेक्ट। ठीक है, अब्यूनाइट्स जो हैं, अबूनी फिरका, वो जो थे वो जॉन द बैप्टिस्ट को ज्यादा मानते थे। समझे आप? अच्छा, अब इधर भी बड़े पैरेलल्स मिलते हैं इस्लामिक हिस्ट्री में भी। अब ये भी बात समझ क्या कोई ऐसा फिरका है क्रिश्चियनिटी में, क्या कोई ऐसा फिरका था जिसने ईसा को मतलब बायोलॉजिकल बेटे के तौर पे माना हो? कोई ऐसा फिरका मौजूद रहा? नहीं, ऐसा नहीं है। मगर एबियोनाइट्स का जो फिरका था वो मसीह को खुदा का बेटा नहीं मानता था। वो मसीह को मसीह मानता था और रसूल मानता था। वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को, जॉन द बैप्टिस्ट को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते थे। और ये वो फिरका था जो कि जूइश शरिया को नहीं तोड़ता था। ठीक है, अब मजे की बात ये है कि अब्दुल मलक का जो बेटा है उसने एक मस्जिद बनवाई थी। अब मुझे याद नहीं है रेफरेंस क्या है, वो मैं ये ढूंढ के बताऊंगा, बल्कि मैं आपके साथ इस बारे में स्ट्रीम प्लान करता हूं, मैं आपको बताता हूं अगले एक दो दिन। अच्छा, मैं वो रेफरेंस भी तलाश करूंगा कि वो क्या किधर था। उसने एक मस्जिद बनवाई थी, वो मस्जिद बनवा रहा है, उसको एक तय खाना मिलता है नीचे और उसमें एक कटा हुआ सर निकलता है। ठीक है जी, और उस कटे हुए सर को यह कहा जाता है कि ये जॉन द बैप्टिस्ट का सर है। ठीक है, और वो मिलता है अब्दुल मलिक के बेटे को। तो ये जो चीजें हैं, ये भी फिर चीज ये नजर आती है कि ये कनेक्शन कहीं जॉन द बैप्टिस्ट का जो एक जो रिलीजन था, उसे आप क्रिश्चियनिटी का सेक्ट कह लें या कुछ और कह लें, वो जो है वो जो सेक्ट है उसका फुटप्रिंट इस्लाम के ऊपर नजर आ रहा है असल में बहुत ज्यादा। कि ये जो आपने बात वाकई बताई है कि ये दो रसूलों की बात है। जाहिर बात है कि पहली आयत के अंदर कहा गया कि तुम गवाही देने वाले हो, खुशखबरी सुनाने वाले हो, डराने वाले हो। ले तो मीनू यानी तुम ईमान लाओ। तो यहाँ पर ये जिक्र नहीं हो रहा कि ए लोगों तुम इस रसूल पर ईमान ले आओ। तो इस पूरी आयत को अगर आप जो कमेंट्री है तबरी की, आप उसको भी निकाल कर देखिए, तो दे हैव डन अ लॉट ऑफ amendments with this verse before they make an interpretation as a single prophet for them.